कि सोना दिया सोनार को, सोना दिया सोनार को तो पायल बना दिया, और दिल दिया यार को तो घायल बना दिया। सोना झारखंड दिया मैंने हेमंत सोरेन को, ते दूसरा बिहार बना लिया। इस जहाँ खोदोगे वहाँ खनिज मिलेगा, जहाँ खोजोगे वहीं भ्रष्टाचार मिलेगा। तो भ्रष्टाचार के जंजल में झारखंड फंसा है, और भ्रष्टाचार के अखंड में झारखंड इंटू पिंटू सुपर सीएम नहीं होते। पंकज मिश्रा जैसे खदान खोदने वाला, पहाड़ तोड़ने वाला नहीं होते, और सुप्रिया भट्टाचार्य जैसे आदमी जो दलाली नहीं करते, पार्टी को हैजक नहीं करते। अब विनोद सिंह जैसे आदमी व्हाट्सएप में बात करके ट्रांसफर पोस्टिंग का भंडाफोड़ नहीं होते, और जमीन का घोटाला नहीं होता, माइनिंग लीज का घोटाला नहीं होता। तो हमको लगता है कि हेमंत सोरेन को जेल के सलाखों में जाने का नौबत नहीं। चंपा सोरेन बोलता है कि हमारी सरकार जो चंपा सोरेन की सरकार ये पार्ट 2 की सरकार है। पार्ट 1 तो भ्रष्टाचार की सरकार बनी, और ये पार्ट 2 झारखंड, ये झारखंड बिहार बना। एक कहावत नहीं, गुंडागर्दी है, सरासर गुंडागर्दी। लोबिन हेम्ब्रम अपना पहले बोल रहा न्याय यात्रा शुरू करेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा वो न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं। पहले प्रभात खबर पूछिए। आज का जो कार्यक्रम है क्या होगा? आज न्याय यात्रा जो का जो यहाँ जो कार्यकर्ता है, देखिए ये आपसी लड़ाई झारखंड आंदोलन को कमजोर करेगा, और ये आपस की लड़ाई में आज अभी भोगनाडी गांव में, जहां सिद्धू कान्हू चाँद भैरव फूलो झानो के नेतृत्व में 1855 में महान संताल विद्रोह हुआ, और इतिहास का स्थल है, ये शक्ति स्थल है। यहाँ प्रेरणा लेने की बात थी, लेकिन यहाँ पे अगर आप महाभारत की लड़ाई की तरह कौरव और पांडव भाई भाई में लड़ाई लड़िएगा तो ये तो कहाँ अन्याय और कहाँ न्याय है। मैं यह एक तरफ देख रहा हूँ कि लोबिन हेम्ब्रम जिसके लिए हम लोगों को आमंत्रित किया, बुलाया, विशेष उद्देश्य से बुलाया। हम लोग विगत 22 फरवरी को रांची में विधायक क्लब में लोबिन हेम्ब्रम विधायक, सूर सिंह बेसरा पूर्व विधायक और पूर्व सांसद कृष्णा माडी, तीनों मिल करके हम लोगों ने तय किया कि हम लोग 7 मार्च को भोगनाडी गांव से बिगुल फूकेंगे, और तीसरा विकल्प के रूप में हम लोग घोषणा करेंगे। तो आज वहाँ तो नहीं कर पाए, मौका नहीं मिला, और निर्णय को लेके मैं घोषणा करना चाहता हूँ। तो हम लोग तीनों ने सहमति बना, झारखंड नवनिर्माण महासभा तीसरा विकल्प, जिसका संक्षिप्त नाम जनमत है, ना पक्ष ना विपक्ष, तीसरा पक्ष जनमत। इसलिए आने वाला लोकसभा चुनाव में हम लोग जनमत तीसरा मोर्चा बना के आज घोषणा होना था विधिवत रूप से, और आज भी जवाबदेही के साथ मैं ऑफिशियली घोषणा करना चाहता हूं मुख्य संयोजक होने के नाते। आज विनोद बिहारी महतो का ग्रुप झारखंड मुक्ति मोर्चा उलगुलारी, और उसके बाद उसमें पूर्व सांसद कृष्णा माडी है, फिर एमसीसी मैंने मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी एके राय, अरूप चटर्जी, तो अब झारखंड पीपुल्स पार्टी जेपीपी बेसरा जी मेरे नेतृत्व में, तीनों मिलके हम लोग ने तीसरा मोर्चा गठन कर चुका। विधिवत यहाँ से भोगनाडी से हम घोषणा करना चाह रहे हैं। आने वाला दिन में 14 लोकसभा हम लोग चुनाव लड़ेंगे तालमेल, और उसके बाद झारखंड विधानसभा 81 सीट पे। हम लोगों ने देखा है कि झारखंड में इन 24 वर्षों में 13वां मुख्यमंत्री देखा, लेकिन 13वां मुख्यमंत्री और 5 बार चुनाव, 3 बार राष्ट्रपति शासन, लेकिन इन 24 वर्षों के अंदर में ये जो है ना झारखंड का तस्वीर बदला नहीं, झारखंडियों का तकदीर बदला नहीं, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया झारखंड। आज जो जेल के सलाखों में गया है, उसमें हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर रिंटू पिंटू सुपर सीएम नहीं होते, पंकज मिश्रा जैसे खदान खोदने वाला, पहाड़ तोड़ने वाला नहीं होते, और सुप्रिया भट्टाचार्य जैसे आदमी जो दलाली नहीं करते, पार्टी को हैजक नहीं करते, अब विनोद सिंह जैसे आदमी व्हाट्सएप में बात करके ट्रांसफर पोस्टिंग का भंडाफोड़ नहीं होते, और जमीन का घोटाला नहीं होता, माइनिंग लीज का घोटाला नहीं होता, तो हमको लगता है कि हेमंत सोरेन को जेल के सलाखों में जाने का नौबत नहीं होता है। आज कहीं ना कहीं लालू यादव चारा घोटाला में 950 करोड़ का मामला दोषी पाया गया, तो लालू यादव को भी कुर्सी छोड़ करके जेल के सलाखों में जाना पड़ा। आज कहीं ना कहीं निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा 4,500 करोड़ का घोटाला किया, उनको भी जेल जाना पड़ा, और आज इनका कितना 1000 करोड़ होगा, कितना लाख करोड़, ये चार्जशीट दाखिल करेगा ईडी, लेकिन कुल मिला के
झारखंड मुक्ति मोर्चा का 50 साल का जो एपिसोड है आज ये समाप्त मान लिया जाए। मैं तो समाप्त घोषणा करता हूँ कि भोगनाडी गांव में सिद्धू कानू की रणभूमि में यहाँ अपना भोगनाडी ऐतिहासिक स्थल में ये मैं घोषणा करना चाहता हूँ कि शिबू सोरेन इतना अति किया है, उसका मैंने अति किया है और उसका इति हो गया, उसका बेटा ने इति कर दिया है। इसलिए आने वाला दिन में झारखंड मुक्ति मोर्चा का विकल्प ढूंढना चाहिए और झारखंड को बचाना चाहिए। ये झारखंड में आज संताली भाषा लागू नहीं है, पेशा कानून लागू नहीं है, फॉरेस्ट एक्ट लागू नहीं है और यहाँ पर आदिवासियों का CNT एक्ट, SPT एक्ट है, बिल्कुल कुछ नहीं। स्थानीय नीति नहीं बना, नियोजन नीति नहीं बना, पिछड़ों को 27% आरक्षण का लाभ नहीं मिला और यहाँ की भाषा संस्कृति का विकास नहीं हुआ। ये पार्ट 2 बन गया बिहार का। जैसे चंपाई सोरेन बोलता है कि हमारी सरकार जो चंपाई सोरेन की सरकार ये पार्ट 2 की सरकार है। पार्ट 1 तो भ्रष्टाचार की सरकार बनी और ये पार्ट 2 झारखंड, ये झारखंड बिहार बना। एक कहावत मैं बताना चाहता हूँ कि सोना दिया सोनार को, सोना दिया सोनार को तो पायल बना दिया और दिल दिया यार को तो घायल बना दिया। सोना झारखंड दिया मैंने हेमंत सोरेन को ते दूसरा बिहार बना लिया। इस जहाँ खोदोगे वहाँ खनिज मिलेगा, जहाँ खोजोगे वहीं भ्रष्टाचार मिलेगा। तो भ्रष्टाचार के जंजल में झारखंड फंसा है और भ्रष्टाचार के अखंड में झारखंड डूबा है। इसलिए झारखंड बचाने के लिए सूर्य सिंह बेसरा 86 से 89 अलग राज्य के लिए युवा वर्गों को ललकारा था और चाहे इस बार भी युवाओं को उतारेंगे और झारखंड को 2024 में बदल डालेंगे, शोषण पतन करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, अत्याचार खत्म करेंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा का विकल्प ढूंढेंगे और भारतीय जनता पार्टी को झारखंड से भगाएंगे। यही संकल्प। सर, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार आप लोगों ने कार्यक्रम किया था, झारखंड मुक्ति मोर्चा के आस्था में वोट देने का करता है, कार्यक्रम में आकर जिस प्रकार हंगामा करना, इसे सर किस प्रकार समझा जाए? क्या इसका असर भी तो लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? ये गुंडागर्दी है, सरासर गुंडागर्दी है। लोबिन हेम्ब्रम अपना पहले बोला न्याय यात्रा शुरू करेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा वो न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं। मैं इनका स्लोगन देख रहा हूँ, झारखंड के जनता में विकल्प नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक स्लोगन रह गया है कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। लेकिन इससे जनता की मुद्दा तो छूटेगा, क्योंकि जनता के मुद्दा 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा घोषणा किया था कि जल जंगल जमीन का देंगे, युवाओं को 5 लाख नौकरी देंगे, अगर नौकरी नहीं मिला पेंशन देंगे। अब कुल मिला करके हम हमारे गांव में हमारे राज माझी परगनाइज सिस्टम को लागू करेंगे, पेशा कानून और मातृभाषा में शिक्षा देंगे। बंगाल में हिंदी का भी ढूंढने से नहीं मिलेगा, बांग्ला है। उड़ीसा में ढूंढने से हिंदी नहीं मिलेगा, गुजरात में नहीं। झारखंड में जो मुख्यमंत्री संथाल होते हैं, संथाली में शपथ ग्रहण नहीं करते हैं और जो भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो स्कूलों में हिंदी में बच्चों को पढ़ाया जाता, इसका मतलब जिस तरह इंग्रेज आया था और हमारी भाषा संस्कृति को खत्म किया, आज़ादी को, हिंदी को ऐसा थोपा गया। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में है गुजरात में, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में है मराठी महाराष्ट्र में, शिक्षा का माध्यम पंजाबी लोग गुरुवाणी में पंजाब में, शिक्षा का माध्यम आसाम में नॉर्थ ईस्ट में हिंदी नहीं है, बंगाल में भी नहीं है। यहाँ शिक्षा का माध्यम भी हिंदी, सरकारी कामकाज का माध्यम भी हिंदी। इसलिए झारखंड में संताली भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जाए, उसका अपना लिपि है। और साथ साथ मुंडारी उरांव बिरसा मुंडा 15 नवंबर बिरसा मुंडा जन्म लिया, उसी दिन झारखंड राज्य बना। अबुआ दिसुम अबुआ राज लागू नहीं हुआ और बिरसा मुंडा को भी हिंदी में पढ़ाया जा रहा है। ये अन्याय है और इसीलिए हम फिर यहाँ से बिगुल फूंकते हैं कि 2024 में ना जेएमएम गठबंधन सत्ता में रहेगा, ना बीजेपी जो है गठबंधन फिर वापस आएगा, बल्कि युवाओं को एकजुट करेंगे, बुद्धिजीवी को एकजुट करके जेपी आंदोलन करी 74 में, जेपी आंदोलन 77 में, सत्ता परिवर्तन 2024 में लोकसभा में ये आंख पे परिवर्तन होगा और 2024 में झारखंड विधानसभा सत्ता का परिवर्तन होगा। जेएमएम द्वारा नहीं आएंगे, बीजेपी गठबंधन द्वारा नहीं आएंगे, युवा शक्ति को लेकर के हम तीसरा विकल्प बनाएंगे। सर, वर्तमान समय में भाषा की जो स्थिति है तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि लॉर्ड मेकॉले ने जो सपना देखा था वो पूरा हो गया। ऐसा है, भाषा का जहाँ सवाल है, किसी भी राज्य का कामकाज का भाषा अलग होता है, सरकारी कामकाज का भाषा अलग है, शिक्षा का माध्यम अलग है,
भारत का संविधान के अनुच्छेद 350 को में है, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी मदर टंग इन प्राइमरी लेवल कंपलसरी। मतलब आपका शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि मातृभाषा मातृदुग्ध समान, मतलब मातृभाषा माँ का स्तनपान का दूध की तरह बच्चा माँ का स्तनपान करेगा, बकरी का और गाय का दूध पी के नहीं बड़ा होता है। इसलिए शिक्षा का माध्यम दुनिया में, चाहे अंग्रेजों ने, चाहे जर्मन ने, जापान ने, चाइनीज में, तमाम दुनिया मातृभाषा में दुनिया का आगे बढ़ाया। लेकिन आज सिद्धू कान्हू का ये सल, ये सिद्धू कान्हू चाँद भैरव फूरो जानों के खून से सिंची हुई संथाल विद्रोह के परिणाम संथाल परगना में कहीं भी इस मातृभूमि में मातृभाषा नहीं है। तो इसीलिए संथाल भाषा अनिवार्य है, मूल भाषा भी लागू होना चाहिए, लेकिन भाषा अनिवार्य है, ये भाषा नहीं है, संस्कृति लागू नहीं है, स्थानीयता लागू नहीं है और पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण लागू नहीं है। सर, न्यायालय के भीतर में भी ना हिंदी को मान्यता दिया है, ना ही संथाली को मान्यता दिया है। अगर जज साहब हैं जो अगर कोई फैसला सुनाते हैं तो उसको पता ही नहीं रहता है कि क्या सुना रहे हैं, नहीं सुना रहे हैं, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है अदालत के भीतर। मैं अदालत में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, कटाक्ष नहीं करूंगा, लेकिन विधानसभा के अंदर में मैं तो संविधान का जानकार आदमी हूं। संविधान का अनुच्छेद 210 में उल्लेखित है कि अगर माननीय सदस्य अगर अपने मातृभाषा में सदन में अभिव्यक्त करना चाहेगा, चाहे कोठा में हो, चाहे नागपुरी में हो, पंच परगना में या संताली मुंडारी में, तो अध्यक्ष महोदय बोलेगा यस मेन में आमा कथा था, आम अमाते कथा में, आम ओडो आमा काजीते काजी में से तुम निजर मातृभाषा बोलो तो बंगलाई। तो भारत का संविधान का 210 है, विधायक लोगों को 210, हम किसको दोष देंगे? 210 देखो, 210 देखो, इसमें आप अपने मातृभाषा में सदन में बोल सकते हो, मातृभाषा में आप अपना पढ़ सकते हो। ये आज़ादी, संविधान का आज़ादी यहाँ कोई लागू